हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डी ट्रिपल एस बी टीचिंग एकेडमी में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एजुकेशन की यदि हम बात करें तो ये केवल 3 प्रकार की होती है: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और ये काफी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। रिसेंटली एग्जाम जो मार्च में कंडक्ट कराया गया है उसमें भी आपको काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखे हैं, और डी ट्रिपल एस भी हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही हैं आपको देखने को। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होती है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में कहते हैं औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो बात करें यदि फॉर्मल एजुकेशन की, एक ऐसी शिक्षा जो पहले से प्री प्लान होती है, उससे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसे आप उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी स्कूल गए हैं और स्कूल जाने के लिए आपका एक निश्चित ड्रेस होती थी, एक निश्चित स्थान होता था जहां पर आप जाते थे, एक निश्चित टाइम होता था जिस समय आप घर से निकलते थे, एक निश्चित करिकुलम होता था जिसके तहत आपको शिक्षा कराई जाती थी, और आपको एक समय समय पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता था, और उसके बाद आपको एक रिजल्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट और या डिप्लोमा मिलता था। तो एक ऐसी शिक्षा जो पहले से प्री प्लान हो, जिसका एक निश्चित स्थान, निश्चित जगह, निश्चित समय पर दी जाने वाली शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन होती है। जैसे कि आपने स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की है, अभी हमने एग्जाम्पल से ही समझा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझने आया होगा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट की बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा से जहां कभी ना तो निश्चित है और ना ही किसी स्थान पर फिक्स होती है। ये कहीं भी किसी भी जगह हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत आती है। जैसे कि मान लो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी विद्यालय नहीं गए हैं, लेकिन उनकी भाषा का विकास हो चुका है। तो भाषा का विकास कैसे हुआ? उनका इनफॉर्मल शिक्षा से हुआ। उन्होंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखा, उन्होंने अपने आसपास के लोगों से सीखा, लोगों की बातचीत से सीखा। तो बहुत सारी शिक्षा है जो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। शिक्षा से ही हम केवल केवल फॉर्मल एजुकेशन से ही हम व्यापक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते, बल्कि इनफॉर्मल का भी काफी योगदान रहता है। इनफॉर्मल हमारी जीवन भर चलती रहती है। ये कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी जगह हो सकती है। इसमें कोई भी टीचर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आपका इसमें कोई भी टीचर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो और सड़क पर आपने कहीं भी कोई दृश्य देखा जहां पर आपको कुछ सीखने को मिला, तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल एजुकेशन। आप कोई घर से प्री प्लान करके नहीं गए थे कि मैं उस स्थान पर जाऊंगा, मुझे वो चीज सीखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। अब नेक्स्ट की बात करें, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का मिश्रण होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें कुछ चीज फिक्स होती है और कुछ चीजों में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इन दोनों का मिश्रण करके ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन बनाया गया है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का में जो प्राप्त शिक्षा होती है वो डिस्टेंस लर्निंग के तहत आती है। दूरस्थ शिक्षा जिसे कहते हैं, ये डी ट्रिपल एस बी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरस्थ शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, डिस्टेंस लर्निंग किसके अंतर्गत आती है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम डिस्टेंस लेकर लर्निंग करते हैं। जैसे कि आपने विद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की है तो ये फॉर्मल में आता है। जो आपने बाहर प्राप्त किया है इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। जैसे कि आपने बीए कोर्सपोंडेंस से जिस बच्चों ने किया है, तो वो उनके लिए कुछ चीजें तो फिक्स कर दी गई थी, कोई बहुत सारी चीजें
लचीलापन छोड़ दिया गया था, जैसे कि आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ता था, जैसे कि आपको निश्चित स्थान पर नहीं जाना पड़ता था, और इसके अलावा आपको ड्रेस पर्टिकुलर नहीं दी गई थी। बस कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं, उसी के माध्यम से आपको शिक्षा प्राप्त करती है। तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आप इससे रिलेटेड इजीली पेपर में कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप ऐसी वीडियो से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।